हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी एनवायरमेंटल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में किस क्षेत्र में कोयला प्रयोग नगण्य है? नगण्य है मतलब ना के बराबर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ है ताप विद्युत, लोहा इस्पात, रेल परिवहन या फिर सीमेंट। तो वर्तमान समय में रेल परिवहन जो है, इस रेल परिवहन के क्षेत्र में कोयला का प्रयोग नगण्य है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ के प्रयोग से जल क्षेत्रों के जीव जंतु मरते हैं? इसके ऑप्शंस दिए हैं जल सिंचन, मत्स्यिकी या फिर पशुपालन या खाद एवं कीटनाशक। तो खाद एवं कीटनाशक के प्रयोग करने से जल क्षेत्रों के जीव जंतु मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत होता है? इसके ऑप्शंस दिए हैं नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय या संपोषणीय या संरक्षणीय। तो पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट क्या है? इसके ऑप्शंस दिए गर्म जगह, गर्म कुंड, उत्तेजक दृश्य या फिर जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र। हॉट स्पॉट है जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र। कस्तूरी मृग भारत में कहाँ पाए जाते हैं? इसके ऑप्शंस दिए पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ, पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियाँ या फिर गंगा घाटी या पश्चिमी घाट। कस्तूरी मृग जो है भारत में पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंगली जीव के साथ राजस्थान के बिश्नोई समाज का गहरा संबंध है? इसके ऑप्शंस दिए हैं जंगली भैंसा, जंगली गधा या फिर गौर या फिर चिंकारा। तो चिंकारा जो है ये एक ऐसा जीव है जिसके साथ राजस्थान के बिश्नोई समाज का गहरा संबंध है। झारखंड राज्य के कौन से जिले में घनात्मक लिंग अनुपात पाया जाता है? इसके ऑप्शंस दिए हैं हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा या फिर पूर्वी सिंहभूम। तो झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में घनात्मक लिंग अनुपात पाया जाता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1982 में, 1978 में, 1976 में या फिर 1972 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन या मीथेन। तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, पराबैंगनी किरणें रोकी जाती है क्षोभ मंडल के द्वारा, संताप मंडल के द्वारा, ओजोन मंडल के द्वारा या आयन मंडल के द्वारा। तो पराबैंगनी किरणें जो है वो रोकी जाती है ओजोन मंडल के द्वारा। किसके द्वारा? ओजोन मंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा होती है CO2 प्लस CO से या CO2 से या CO प्लस N2O से या फिर SO2 NO2 से। तो अम्लीय वर्षा जो होती है यह होती है SO2 प्लस NO2 से। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है मिट्टियाँ, सूर्य, जल या फिर पौधे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है क्या होता है? सूर्य प्रकाश, ATP, ग्लूकोज या फिर ADP। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत ग्लूकोज होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कौन प्रक्रिया संपन्न होती है? इसके ऑप्शंस दिए हैं प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पौधे द्वारा भोजन का पकाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विलुप्त होती प्रजाति है? इसके ऑप्शंस दिए ऊंट, भालू, घोड़ा या फिर लाल पांडा। तो विलुप्त होती प्रजाति है लाल पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रेडियोधर्मी तत्व है? इसके ऑप्शंस दिए हैं थोरियम, यूरेनियम, रुबिडियम या इनमें से सभी। रेडियोधर्मी तत्व जो है थोरियम भी है, यूरेनियम भी है और
रुबिडियम भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है। इसके ऑप्शन दिए 0.32, 0.032 या फिर 0.0032% या 0.00032%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.32। ठीक है, वायुमंडल कितना है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.32%। कौन नवीकरण संसाधन है। इसके ऑप्शंस दिए जल, पेट्रोलियम, कोयला या फिर फास्फोरस। नवीकरणीय संसाधन है जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का कारण है क्या। अमीबा, वायरस, फफूंद या बैक्टीरिया। एड्स का कारण है वायरस। क्या कारण है, वायरस। विश्व पर्यावरण दिवस है कब है, 11 मई, 5 जून, 16 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने क्षेत्र में वन होने चाहिए, 50%, 32%, 20% या 33%। राष्ट्रीय वन नीति जो है इसके अनुसार 33 यानी 33% क्षेत्र वन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद में किसका पर्यावरण प्रदूषण का सूचक कहा गया है। इसके ऑप्शंस दिए हैं आंवला, पीपल, बरगद या फिर तुलसी। तो आयुर्वेद में तुलसी को पर्यावरण प्रदूषण का सूचक कहा गया है। जलमग्नता समस्या संबंधित है किससे, मृदा से, जल से, जंगलों से या फिर जानवरों से। जलमग्नता समस्या संबंधित है मृदा से। भारत की औसत वार्षिक वर्षा है 117 सेंटीमीटर, 97 सेंटीमीटर, 127 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर। भारत की औसत वार्षिक वर्षा है 117 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है, 117 सेंटीमीटर। टिहरी बांध परियोजना है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ है, उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल में या असम में। तो ये टिहरी बांध परियोजना है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। इसके ऑप्शन दिए 70%, 71%, 75% या 72%। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। जल का सर्वाधिक उपयोग होता है मत्स्य पालन में, सिंचाई में, उद्योगों में या फिर घरेलू उपयोग। जल का सबसे ज़्यादा उपयोग किस में होता है, सिंचाई में होता है ना, सिंचाई में सबसे ज़्यादा पानी लगता है। भारत का वह खनिज कौन सा है जिससे भारत समृद्ध हुआ। इसके ऑप्शंस दिए हैं पेट्रोल, पारा, प्लेटिनम या फिर टिटेनियम। तो भारत का वह खनिज है टिटेनियम जिससे भारत समृद्ध हुआ। ठीक है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है टीन, तांबा, सॉफ्ट फॉस्फेट या फिर बॉक्साइट। सॉफ्ट फॉस्फेट जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। विश्व की कोयले की सबसे मोटी परत है कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में। विश्व की कोयले की सबसे मोटी परत है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इनमें से कौन सा खनिज ईंधन का उदाहरण नहीं है। इसके ऑप्शंस दिए प्लैटिनम, यूरेनियम, कोयला या पेट्रोलियम। खनिज ईंधन का उदाहरण कौन सा नहीं है, प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम जो है खनिज ईंधन का उदाहरण नहीं है। भारत का वह खनिज जिसमें भारत समृद्ध नहीं है। इसके ऑप्शंस दिए लोहा, अभ्रक, थोरियम या मोलिब्डेनम। तो भारत का वह खनिज जिसमें भारत समृद्ध नहीं है वो खनिज है मोलिब्डेनम। ठीक है, प्रकृति पर आर्थिक डकैती है। इसके ऑप्शंस दिए जल का असीमित उपयोग, पेट्रोलियम पदार्थों का अंधाधुंध उपयोग, जंगलों की बेहिसाब कटाई या खाने खोदना। तो प्रकृति पर आर्थिक डकैती है खाने खोदना। क्या करना, खाने खोदना। शीत मरुस्थल का उदाहरण है। शीत मरुस्थल का उदाहरण कौन सा है, सहारा, कालाहारी, गोबी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जगह इनमें से कोई नहीं। भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। कौन सा राज्य भूस्खलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसके ऑप्शंस दिए उत्तरांचल, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो उत्तरांचल जो है भूस्खलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में कितने प्रतिशत भाग पर उष्ण मरुस्थलों का विस्तार है। इसका ऑप्शंस दिया हुआ है 10%, 20%, 30% या फिर 40%। तो विश्व के 20% भाग पर उष्ण मरुस्थलों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल के बीहड़ किस रूप के भूक्षरण को प्रदर्शित करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं
अवनालिका, सतही, मैदानी या उक्त में कोई नहीं। तो चंबल के बीहड़ जो है वह अवनालिका रूप के भूक्षरण को प्रदर्शित करते हैं। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? सुचारण, जल अभाव, बालू का फैलाव या उपयुक्त सभी। तो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में सुचारण सम्मिलित है, जल अभाव सम्मिलित है, बालू का फैलाव भी सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? इसके ऑप्शंस दिए 1992, 1995, 2002 या फिर 2005 ईस्वी में। तो रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो है 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर प्रति सेकंड एक बूंद पानी टपकता रहे तो दिन भर में कितने लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है? इसके ऑप्शंस दिए 7 लीटर, 12 लीटर, 17 लीटर या फिर 25 लीटर। तो यदि लगातार प्रति सेकंड एक बूंद पानी टपकता रहे तो दिन भर में 17 लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। ठीक है, 17 लीटर। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी है। कौन सी कड़ी सबसे कमजोर है खाद्य श्रृंखला की? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी है सर्वोच्च उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है क्या? शाकाहारी, परभक्षी, दोनों ही या कथन ही गलत है। तो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है परभक्षी। प्लवन क्या है? प्लवन क्या है? सूक्ष्मदर्शी जीव, वनस्पति, पक्षी या पशु। तो प्लवन जो है सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल, सागौन, बांस आदि वृक्ष वन पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक है? इसके ऑप्शंस दिए हुए अपघटक, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। तो साल, सागौन, बांस आदि वृक्ष वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक है। ठीक है। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है महासागरीय गर्त, महासागरीय खाड़ी, एस्चुअरी या फिर तालाब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तालाब। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 12, 10, 9 या फिर 7। तो मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान 9 है। ठीक है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वॉल्टर जी रास ने किस सन में किया था? उसके ऑप्शंस दिए 1987 ईस्वी में, 1986 में, 1985 में या फिर 1984 ईस्वी या फिर 1984 में। तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वॉल्टर जी रास ने 1986 ईस्वी में किया था। विश्व के मुख्य जैव भौगोलिक प्रदेश कितने हैं? इसके ऑप्शंस दिए 4, 5, 6 या फिर 7। विश्व के मुख्य जैव भौगोलिक प्रदेश 6 हैं। भारत किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में है? इसके ऑप्शन दिए ओरिएंटल, नियोट्रॉपिकल, नियार्कटिक या फिर इथोपियन। तो भारत जो है ओरिएंटल भौगोलिक प्रदेश में है। भारत कितने जैव भौगोलिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? इसके ऑप्शन दिए 4, 5, 6 या फिर 7। तो भारत जो है 7 जैव भौगोलिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। ग्रहों का तापमान निर्धारित होता है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पर, सूर्य से दूरी पर, उनके आकार पर या उनकी गति पर। ग्रहों का तापमान कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पर निर्धारित होता है। पेट्रोल वाहनों में डीजल की तुलना में अधिक प्रदूषण होता है। इसके ऑप्शंस दिए हैं। उक्त वाक्य सही है, उक्त वाक्य गलत है, आंशिक सत्य, आंशिक असत्य। तो यह वाक्य जो है सही है क्योंकि पेट्रोल वाहनों में डीजल की तुलना में अधिक प्रदूषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, उक्त वाक्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक 51% प्रदूषण होता है उद्योगों से, परिवहन से, घरेलू कार्यों से या अवशिष्ट पदार्थों के सड़ने से। तो सर्वाधिक 51% प्रदूषण होता है परिवहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस प्रांत में सर्वाधिक प्रदूषण है? इसके ऑप्शंस दिए हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल या अरुणाचल। नासा रिपोर्ट के अनुसार भारत के बिहार प्रांत में सर्वाधिक प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रांत है जिसमें तुलनात्मक कारखाने कम किंतु प्रदूषण अधिक है? इसके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर
उत्तरांचल। मध्य प्रदेश में तुलनात्मक कारखाने कम लेकिन प्रदूषण अधिक है। गिलपिन विद्वान ने जल प्रदूषण की परिभाषा में हानिकारक प्रभाव को सम्मिलित किया है। नहीं किया है, किया है, आंशिक किया है या उक्त कथन गलत है? किया है। गिलपिन विद्वान ने जल प्रदूषण की परिभाषा में हानिकारक प्रभाव को भी शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के भौतिक प्रदूषण में कौन तत्व नहीं है? इसके ऑप्शंस दिए हैं, विद्युत चालकता, रंग, गंध या फिर पीएच मान। तो जल के भौतिक प्रदूषण में पीएच मान तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहित मल से जल होता है, क्या होता है? इसके ऑप्शंस दिए, प्रदूषित, संदूषित, अपजल या फिर गंधला। तो वाहित मल से जल जो है संदूषित होता है। प्रदूषित जल जो है उसका पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाभकारक, हानिकारक, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या उक्त कथन ही सत्य है? तो प्रदूषित जल का पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है।